जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। आज एक महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में फैल चुका है और इस बीमारी में सबसे ज़्यादा कमी पड़ रही है ऑक्सीजन की। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम मनुष्य इतने पापी हो गए हैं कि जिसके बगैर हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। हम उसी देवता का पूजन करना हम भूल गए, उसी देवता का हम नाम उच्चारण करना या उनके बीज मंत्रों का जाप करना हम भूल गए। या जब हम पूजा करते हैं उस समय 5 बार उस देवता का हम नाम तक नहीं लेते, क्योंकि देखो हमारे ग्रंथों में कहाँ है, जब जब सृष्टि में पाप बढ़ेगा तब तब इस धरती पे विनाश तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे भारत की ये जो भूमि है इतनी पावन भूमि है। अब इस बारे में आप थोड़ा खुद ही सोचिए कि जब ये महामारी चालू हुई तो ये पहले विदेश में अपना प्रकोप दिखाई और बाद में फिर ये भारत की ओर बढ़ी, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो इस देवता का नाम लेते थे, पूजन करते थे। ऐसे कुछ लोग थे, लेकिन वो कुछ 1-2% ही लोग हो गए। सोचिए कि आप लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। एक मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का आप लोग उच्चारण करें, जरूर आप लोगों को लाभ मिलेगा। जो लोग संक्रमित हो गए हैं वो लोग भी जाप करें और जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, स्वस्थ है, वो लोग भी इसका उच्चारण करें। क्योंकि देखिए हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हमें किसका पूजन करना चाहिए? वायु देवता का, पवन देवता का। क्या हम पवन देवता का नाम स्मरण करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो सोचिए हम कितने बड़े पापी हैं। अगर इस सृष्टि पे 5-10 मिनट के लिए अगर वायु देवता ऑक्सीजन रोक दे तो अभी भी समय है। आप सब लोग पवन देवता का नाम लीजिए। मैं इसे साइंटिफिक तरीके से इसे मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। साइंटिफिक तरीके से गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये साइंटिफिक तरीके से सही है, लेकिन अगर आध्यात्मिक तरीके से आप देखें तो बिल्कुल सही है। ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप दवा मत लो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप दवा मत लो, खाली इस मंत्र का जाप करो ठीक हो जाओगे, नहीं। हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप सावधानी ना बरते, ये भी हम नहीं कह रहे। हम केवल आपसे ये कह रहे आप पूरी सावधानी बरते। अगर आप संक्रमित है तो समय पे दवा ले, अस्पताल में एडमिट है तो आप अपनी केयर करें, अपना मनोबल बनाए रखें। और आपका मनोबल कब बढ़ेगा? जब आपका आध्यात्मिक मनोबल अगर आपका बढ़ेगा तो अपने आप आपका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। अगर आप भगवान पवन देव की मंत्रों का, बीज मंत्रों का अगर जाप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जो लोग आपके परिचित लोग हैं उनसे भी ये कहे, अगर कोई आपके परिचित संक्रमित है, ठीक है, इस महामारी से, तो उनसे ज़रूर कहे कि पवन देवता के बीज मंत्र का जाप करें। भाई जाप करने में क्या जाता है ना। जाप करने में क्या जाता, पैसे तो नहीं लग रहे। थोड़ा सा जाप करें, फ़ायदा मिले तो भी आपकी किस्मत है, नहीं मिले तो भी आपकी किस्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग संक्रमित हो गए हैं वो लोग भी पवन देवता का मंत्र का उच्चारण करें, और जो लोग नहीं हुए हैं वो लोग भी पवन देवता के बीज मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। चलते फिरते कैसे भी आप पवन देवता का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब आप पूजा कर रहे हो उस समय ही आप उनका उच्चारण करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है एकमात्र पवन देवता ऐसे है जो हमेशा आपके साथ है। देखिए सूर्य देवता को आपने देखा है ना, उनको महसूस भी करते और देखते भी है, लेकिन वो 24 घंटा आपके साथ नहीं है। पर वायु देवता एक ऐसे देवता है जो 24 घंटे हर वक्त आपके साथ है। फिर भी आप लोग इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि एक बार पवन देवता का नाम तक लेना आप लोग जरूरी नहीं समझते। लक्ष्मी देवी का कैसा नाम लेते हो? क्योंकि धन मिल रहा है ना। 10-10 घंटे बैठकर जाप करोगे क्योंकि धन मिल रहा है, लोभ माया बराबर जाप करोगे, ऐसा है। तो यही बात है कि आप लोग कभी सोचते नहीं कि जिस देवता के बगैर आप 5 मिनट जीवित नहीं रह सकते,
उसका कभी आपने नाम उच्चारण नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं जो जन्म लिए और जन्म लेके मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, पर उन्होंने कभी जीवन में पवन देवता का नाम नहीं लिया होगा। कभी आपने उठकर ऐसा कहा, जैसे आप रात में सोए और सुबह उठने के बाद कभी आपने ऐसा कहा, हे पवन देवता, मैं आज एक दिन स्वस्थ और अच्छे तरीके से जीवन बिता सका हूँ सिर्फ आपकी वजह से। आज मैं 5 साल का हो गया हूँ या 10 साल का हो गया हूँ या 50 साल का हो गया हूँ, मैंने 50 साल जीवन इस पृथ्वी पे व्यतीत किया है सिर्फ आपके बदौलत। कभी ऐसा आपने उनका उपकार माना है? नहीं माना है। यही कर्म है। अभी भी सुधर जाओ, मैं यही कहूँगा। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हम केवल इतना ही कह रहे हैं, आध्यात्मिक मनोबल बढ़ाओ। देखिए, कोरोना महामारी को अगर आपको हराना है तो आपका आध्यात्मिक मनोबल जो है उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। और पवन देवता जो है, पवन देवता है, वायु के देवता है, तो इनका बीज मंत्र जाप करने से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखूं, पवन देवता का अगर आप बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे इस महामारी से, क्योंकि ये महामारी कहाँ से फैल रही? हवा के माध्यम से ही प्रवेश करती है ना आपके शरीर में। तो याद रखें। और फिर से मैं एक बार आपको समझा के बता रहा हूँ कि हम यही बोल रहे हैं कि आप पूरी सावधानी बरतें। और हमने ये भी कहा कि ये साइंटिफिक हम प्रूफ नहीं कर सकते और ना हम साइंटिफिक रीजन से इसको बोल रहे, ठीक है। साइंटिफिक रीजन से गलत भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक इससे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम फिर ये कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी सावधानी बरतें, घर पे रहे, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, बाहर पब्लिक में ना जाए, बाहर अगर जाते हैं तो जूते चप्पल को घर में ना लाएं, है ना। ये सभी सावधानी आप बरतें। बाहर से अगर कुछ खाने की चीज़ें ला रहे हैं तो उस पर भी आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। हम ये सब कह रहे हैं। और हम उसके साथ साथ ये कहेंगे कि आप दिन में कम से कम 108 बार तो भी पवन देवता के बीज मंत्र का जाप करें। अब तो भी जाप करें, शायद आप सब के जाप करने से ये महामारी इस देश से चली जाए, ठीक है ना। क्योंकि अध्यात्म में बहुत शक्ति होती है। ये सृष्टि अध्यात्म के वजह से ही टिकी हुई है, याद रखें। मैं तो यही कहूँगा, जितने लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचता है, आप सब लोग कम से कम 108 बार पवन देवता का मंत्र जाप जरूर करें। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3-4 मिनट में आपका 108 बार मंत्र जाप हो जाएगा। तो अवश्य करें, पवन देवता का नाम लीजिए। और आपके अगर कोई परिचित संक्रमित है, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनसे भी ये कहें कि आप पवन देवता का बीज मंत्र का नाम उच्चारण करें, पवन देवता की महिमा उनको समझा कर बताए। तो इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो निश्चित रूप से ही उनकी बॉडी रिकवर करेगी, इस बीमारी को ख़त्म करेगी और वो स्वस्थ होके अपने घर आएंगे, ठीक है। और बीज मंत्र का जाप उनको करने लगा है। बीज मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम ह्रीं पम पवन देवताय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र का आप लोगों को जाप करना है 108 बार रोज। और ये मेरा विश्वास है, जो लोग संक्रमित हुए हैं वो लोग भी, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वो लोग बहुत जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस आएंगे। और जो लोग संक्रमित नहीं है, स्वस्थ है, वो लोग भी इस बीज मंत्र का जाप करें। और इस बीज मंत्र के साथ साथ आप अपनी सावधानी भी बरतें, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचोगे मैंने बीज मंत्र जाप कर लिया, मैं तो सुपरमैन बन गया, मुझे कुछ नहीं होगा। तो भाई शक्तिमान ही आपको बचाएगा आके। चलिए, जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।